ये जो इंडिया ने हमारे मुल्क के साथ किया है, इसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा। हमको इंडिया को दिखाना पड़ेगा उसने किससे पंगा लिया है। वैसे मैं तुमको सच बताऊं तो इंडिया ने हमसे पंगा ना लियो, हमने लियो इंडिया से पंगा। ना तुम कश्मीर में हिंदू लोगों को मरवाते और ना यू ऐसा हो तो तुमने उकसायो इंडिया। जो तुमने वो कांड करवाया कश्मीर में जाकर पेंट खुलवा खुलवा के दिखाओ तुम हिंदू हो या मुसलमान हो। अगर तुम यू सब ना करते ना तो आज यू हमारा पाकिस्तान मट्टी में न मिलता। अब इंडिया आग बबूला हुआ पड़ो, आग बबूला। अगर तुम यू सब कांड ना करवाते ना तो यू सब ना होता। अब देखो मिशन सिंदूर का नतीजा क्या हाल बना दिया इंडिया ने पाकिस्तान का। बड़ा मजा आवे ना तुम्हें आतंकवाद फैलाने में। अब भुगतो। बड़ी छाती चौड़ाकर बुलवायो ना तुमने कि कह देना मोदी से जाकर के हमने तुम्हारे पति को मार दिया है। सुन ली वो बात मोदी ने। तुमने हिंदुस्तानी आवाम को सिंदूर मिटाने की कोशिश करी, अब सिंदूर हमें मिटा रहा है। चला दिया मोदी ने मिशन सिंदूर। अरे हैदर तेरी तो गांड डर के मारे फटी पड़ी है। बड़ा तरस आ रहा है तेरे को हिंदुस्तानियों पर। शायद तू भूल गया है किसके सामने अपनी जवान चला रहा है। तुझको बारूद में मिलाकर राख करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमारा काम है आतंक फैलाना, और जब तक कश्मीर पाकिस्तान को नहीं मिल जाता तब तक मैं आतंक फैलाता रहूंगा। हिंदू मरते रहेंगे। अगर तुम ऐसे हिंदुओं को मारते रहेंगे तो इंडिया शांत न बैठेगा। हिंदुस्तान हमें मिट्टी में मिला देगा, मिट्टी में नक्साते पाकिस्तान को नाम निशान मिटा देगा इंडिया। शुरुआत हो चुकी है। इंडिया ने हमको दिखा दिया है वो क्या कर सकता है, उसके पास कितनी पावर है। तो पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है हैदर। पाकिस्तान तो दूर की बात रही, अगर मैं चाहूं तो इंडिया का ऐसा हाल करूंगा, ऐसा हाल करूंगा इंडिया ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अभी तो मैंने पहलगाम हमले में 28 लोगों को ही मरवाया है नाम पूछ पूछ कर। अगर इंडिया ने ये हमला नहीं रोका तो अब के सैकड़ों हिंदू मरेंगे, और तू भी मरेगा अगर तूने हिंदुस्तान की तरफ पचने की कोशिश करी। और इस तबाही का क्या जो हिंदुस्तान यहाँ पे कर रहा है। इंडिया ने एक रात में पूरी सिटी को तहस नहस कर दिया, इसका क्या। इंडिया पाकिस्तान का कितना भी नुकसान कर दे, कितनी भी मिसाइलें छोड़ दे, पर हमको उनको लगने नहीं देना है हमारा नुकसान हुआ है। बेशक हमारी ये सिटी तहस नहस हो गई है, पर इंडिया वालों को हमको लगने नहीं देना है कि हमारी ये सिटी बर्बाद हो गई है। उनको हमें दिखाना है कि उन मिसाइलों से हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। पाकिस्तान के तगड़े सिस्टम ने उन मिसाइलों को हवा में ही तहस नहस कर दिया है, ऐसा दिखाना है हमको। यहाँ पर फोटो खींचो मेरी और सोशल मीडिया पर डाल दो, फेसबुक इंस्टाग्राम जहाँ भी मन करे वहाँ डाल दो, ताकि इंडिया वाले देख सके हमारा कुछ नहीं बिगड़ा है। पर सब कुछ तो बिगड़ गया। अरे ये पीछे वाली तो बिल्डिंग सही है, बस ये लियो ना फोटो में। मेरे साथ ये पीछे वाली बिल्डिंग ले और डाल दे सोशल मीडिया पे। अगर तुमने ऐसा कर दिया और सोशल मीडिया पे डरवा भी दिया और मान लो इंडिया वाले ने वो फोटो देख भी लिया, फिर इंडिया वाले और गुस्सा में आ जाएंगे। अब की बार जितनी मिसाइल उनने छोड़ी है ना, तो अगली बार वो या तो दुगनी मिसाइल छोड़ेंगे। तुम तो पाकिस्तान बर्बाद करने पे तुले हो। अब इस जंग को रोकने का एक ही तरीका है बॉस। पाकिस्तान की जान तुम्हारे हाथ में है, पाकिस्तान को तुम ही बचा सकते हो। वो कैसे? तुमको अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तुमको अपने आप को इंडिया के हवाले करना पड़ेगा और उनके सामने कबूल करना पड़ेगा कि पहलगाम हमले में तुमने ही हिंदुओं को मरवाया था। फिर इंडिया वाले यह बात सुन के तुमको जनता के हवाले कर देंगे, और जनता तुम्हारी चाहे गांड मारे चाहे तुमको मारे तो बात खत्म, वहीं फैसला हो जाएगा। जैसे ही इंडिया वाले तुमको मार देंगे तो आतंक भी खत्म और तुम भी खत्म और पाकिस्तान बच जाएगा। फिर मैं ऐसा ना करूं तुझको मरवा दूं, मरवा क्या दूं, मैं खुद ही मार दूं तेरे को। ए बॉस तुमका मारेंगे मोकू, एक दो दिन में मैं खुद ही मर जाऊंगा। इंडिया ने ऊपर से मिसाइल गोला छोड़ने तो चालू कर दिए हैं, तो कई दिन मेरे ऊपर भी मिसाइल गिर जाएगी तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। तुमका मारोगे मोकू। अल्लाह हमारे साथ है। जब तक अल्लाह हमारे साथ है मिसाइल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहाँ से गिरी है ये मिसाइल? पेड़ पे तो गिरी ना होगी, आसमान से गिरी है। वो तो सही है, यहाँ में कोई तकनीकी खराबी है, यही मारे यू फटी ना। अगर यू फट जाती यू तो हमारे पूरे मोहल्ले तहस नहस कर देती। कब गिरी यू? अरे तू मोते ज्यादा पूछा ताछी मत कर, अल्लाह का शुक्र मान जो तेरी जान बच गई। तेरी का हम सबकी जान बच गई। अगर यू फट जाती ना तो हम सब में तो कोई जिंदा न बचता आज। मैं तो सोच रहा हूँ कि रात में काई को निकाह विका पड़ा जा रहा दिखे, तो वाकई खुशी में बम पटाखे फूट रहे हैं, पर बम पटाखे यहाँ तो मिसाइल फूट रही रात में। कल रात के हमले से तो हम बच गए हैं और भारत फिर हमला करेगा हम पर। दोबारा उम्मीद नहीं है हमारे बचने की, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा ताकि हमारी जान बच सके। पर ऐसा क्या करें हम जो हमारी जान बच जा? हम सबको ऐसी जगह पर छुपना पड़ेगा जो भारत की मिसाइल हमें ढूंढ ना सके। पाकिस्तान में ऐसी जगह है भी कोई जो हम वह जगह पे अपने आप को सेफ महसूस कर सकें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अगर हमको जिंदा रहना है तो। एक आइडिया है मेरे पास। हम इस मिसाइल को पाकिस्तान की सरकार को बेच देते हैं। पाकिस्तान के पास वैसे ही गोला बारूद की कमी है, तो हम इस मिसाइल को पाकिस्तान को बेच देते हैं तो वो हमको अच्छी कीमत देंगे। 2-3 करोड़ की तो बिक ही जाएगी है। जैसे ही हमको पाकिस्तान की सरकार 2-3 करोड़ रुपए देगी तो उन पैसों से हम विदेश चले जाएंगे। चाहे फिर पाकिस्तान बचे या ना बचे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्या सोचता है मोहम्मद रफीक? बात में तो दम है तेरे आइडिया में दम तो है, पर इससे खतरनाक आइडिया मेरे पास है। इतनी जल्दी क्यों हम पाकिस्तान को छोड़ें? 1-2 हफ्ते बिजनेस ही कर लेते हैं मिसाइलों का। जैसे ही भारत हम पर रोज हमला करेगा तो उनकी 1-2 मिसाइल खराब निकले करेंगी, तो फिर हम उन मिसाइलों को पाकिस्तान की सरकार को बेच देंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। जैसे ही हम पे 1-2 अरब रुपया हो जाएगा तो हम पाकिस्तान को छोड़ देंगे। यही मौका है अल्लाह की दुआ से हमारे पास अरबपति बनने का। यहाँ हमारी गांड फटी पड़ी है, जान के लाले पड़ रहे हैं और तो बिजनेस की सोच रही है। बनेगा तू भारत की मिसाइलें ने पाकिस्तान की सरकार को बेच के अरबपति। अरे पहले अपनी उन मिसाइलें जान ही बचा ले, खराब मिसाइलें तो जब ढूंढेगा तू। जब भारत हम पे हमला करने आएगा तू का खड़ा है यू देखेगा हाँ यू मिसाइल खराब लिख रही या उठा के हम पाकिस्तान को बेच देंगे। भारत की 100 मिसाइलें में तो लेकर गई 1 आध खराब, वो भी गलती थे।
एक बात कान में डाल ले मेरी, अगर भारत हम पे दोबारा हमला करे ना तो दूर रहिए मिसाइलन से, नहीं तो तेरी राख भी ना बचेगी। बिजनेस करेंगे बिजनेस, मिसाइलन ने बेच के अरबपति बनना है इनको, अरबपति। चलो उठाओ या मिसाइल बम में, कोई ना कोई तो खरीद ले हमसे। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदुस्तान के भाइयों के साथ किया है वो बहुत गलत किया है। पहलगाम में जो हमारे 28 हिंदुओं को बेइज्जत करके मारा गया है, बहुत गलत हुआ है वो। पाकिस्तान के आतंकवादियों की इतनी हिम्मत जो अपने बड़े पापन के साथ गद्दारी करे। अरे हमारा हिंदुस्तान पाकिस्तान को अपना बच्चा समझकर माफ करता गया और वो पीछे से छुरा घोंपता गया। अब की बार फिर उन्होंने हमारे 28 हिंदुओं को नाम पूछ कर मार दिया। तो भज्जी अब तू इतना काय को गुस्सा है रो? हमारा भारत पाकिस्तान से बदला ले तो रो। ऑपरेशन सिंदूर चलाया है भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, ताकि पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल सके कि उसने भारत से पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। सब्बो तेरी बात ठीक है कि भारत पाकिस्तान से बदला ले रहा है, पर बदला मुझे भी लेना है। मुझे उन आतंकवादियों से बदला लेना है जिनने पहलगाम हमले में मेरे 28 भाइयों को मारा है। तो अब मैंने सोच लिया है भज्जी पाकिस्तान जाएगा उन आतंकवादियों को ढूंढने, उन्हें दिखाने के जब हिंदुस्तानियों को गुस्सा आता है तो वो क्या से क्या कर सकते हैं। भज्जी के अंदर जो आग लगी पड़ी है वो तभी शांत होगी जब भज्जी उन आतंकवादियों को ढूंढकर इंडिया लाएगा और उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देगा। भज्जी शांत है जा, तो को कुछ ऐसा करने की जरूरत ना है। हमारी भारतीय सेना आतंकवादी ने ढूंढ कर मार तो रही है। तू भी सब कैसी बात कर रही है? कोई जरूरी है हमारी भारतीय सेना आतंकवादी ने ढूंढ कर मारे, हम न मार सके? जो हमारी भारतीय सेना की छाती में आग लगी पड़ी है ना, तो वही आग मेरी भी छाती में लगी पड़ी है। मैं भी आतंकवादी ने ढूंढ कर मारूंगा। भज्जी पाकिस्तान जाएगा और उस आतंकवादी को पकड़कर इंडिया लाएगा, फिर मैं उसकी पैंट उतरवाऊंगा, फिर मैं उससे पूछूंगा दिखा अपनी टुनटनी, ये तू हिंदू है या मुस्लिम? पर मैं बातें इतना कुछ पूछूंगा काय को, जब मुझे पता हो यू आतंकवादी है तो मैं वाली पैंट काय को उतरवाऊंगा, मैं सीधी वाली गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। जब उस आतंकवादी की गर्दन धड़ से अलग होगी तब भज्जी उसके खून से नहाएगा, तब भज्जी की छाती की आग ठंडी पड़ेगी, समझी सबको? ताकि आतंकवादियों को पता लग सके कि भारत में भज्जी नाम का भी कोई रहता है जो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को पकड़ के ले जा सकता है और हिंदुस्तान में जाके उसकी गर्दन धड़ से अलग भी कर सकता है। तब आतंकियों का हमला कम होगा, जब उन्हें पता चलेगा कि भज्जी नाम का भी कोई हिंदुस्तान में रहता है। भज्जी मोगू पता तू बहुत गुस्सा में, तू अंदर से आग बबूला हुआ पड़ो है, पर पाकिस्तान में जाके उन आतंकवादी ने ढूंढ कर लाना इतना आसान ना है जितना तू सोच रहा है। पहली बात तो पाकिस्तान में घुसना इतना आसान ना है। अगर तू बाई चांस कहीं ना कहीं से पाकिस्तान में घुस भी गया तो वहाँ से आना नामुमकिन है, नामुमकिन। तो पाकिस्तान की सेना ही मार देगी, तो वापस आन दे रही है फिर पाकिस्तान की सेना, तो आतंकवादी समझ के मार देगी वो। भज्जी को मारना इतना आसान नहीं है, तुमको तो पता ही है। मैं एक तरफ और 10-15 आदमी एक तरफ, उनकी का भूख भरंगा मैं। जितनी मुंह में ताकत है ना उतनी 10 आदमी में ताकत ना, उन्हें मट्टी में मिला दूंगा मैं। वो बात तो तेरी ठीक है भज्जी, पर पाकिस्तान की सेना तोते लात घुसा से थोड़ी लड़ेगी। कैसे के हाथ में बंदूक होएगी, कैसे के हाथ में तोप होएगी, ऐसे लड़ेगी वो तोते। और तेरे हाथ में लौड़ा भी ना होएगा, फिर बता कैसे लड़ लेगा तू उनसे? सही ना कह रहा मैं सबको? हाँ सही कह रहा तू। मैं तो कोई सा सही ना बोल रहा, तुम सबकी गांड फट रही है, यही मारा मुझे रोकने की कोशिश कर रही हो तुम, पर मेरी गांड ना फट रही पाकिस्तान इनते। मैं छाती चौड़ा के पाकिस्तान के अंदर घुसूंगा और छाती चौड़ा के वहाँ आतंकवादी पकड़ के इंडिया में आऊंगा, समझो? जब सनी देओल छाती चौड़ा के अपनी सेटिंग ला सके हिंदुस्तान में, तो मैं वह आतंकवादी ढूंढ के न ला सकूं? तुम लोग सनी देओल के कम समझ रहे हो? फिल्मी दुनिया में और हकीकत की दुनिया में बहुत अंतर है, समझो? ए सनी देओल ले आए पाकिस्तान से अपनी सेटिंग है इंडिया में, चुप शांत बैठो रहे तो घर पे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत ना है, समझो? हमारे भारत के जवान सब संभाल लेंगे। भारत के जवान सब संभाल लेंगे, सब संभाल लेंगे। बस भारत के जवानों के भरोसे बैठे रहो तुम। घर पे बैठ के बस तुम बस गोदी मीडिया ही देखते रह करो, जो झूठ पे झूठ बोले जावे और बस झूठ पे झूठ सुनकर तुम्हारी छाती चौड़ी है जावे कि हाँ उनने वो कर दिया ना उनने वो कर दिया। कि इंडिया ने लाहौर उड़ा दिया, कि इंडिया ने कराची उड़ा दिया, कि भारत की सेना पाकिस्तान में घुस गई है, पाकिस्तान खत्म कर दिया, और तुम उन खबरों में सुन के छाती चौड़ी करती जाओ अपनी। जब तक मैं पाकिस्तान में न घुसूंगा तब तक कुछ न होने वाला, और मैं पाकिस्तान में घुस के ही मानूंगा, समझे? भज्जी लेगा बदला। मिशन सिंदूर तो चल ही रहा और वहाँ चला एक और मिशन चलेगा, मिशन भज्जी। हौसला तो बढ़ाना भाई मेरा, कि जा भज्जी तू पाकिस्तान में घुस के ढूंढ के लगा आतंकवादी है, मने कर रहे हैं, मने मनोबल तोड़ रहे मेरा गणा फट्टू। ए धनुआ मोकू लगे भज्जी पागल वागल है वो दिखे, कहाँ पे यहाँ में एक संग आग सी लग गई इतनी। तुम जानो तो हतो भज्जी है, यू अपनी आंखन के सामने गलत हो तो ना देख सके, तो इतनी बड़ी चीज गलत है कि इंडिया में, तो वाह सुन के तो गुस्सा तो आएगी याकू।
यही मारे आग बाबूला हेरो के मैं वो आतंकवादी ढूंढ के लाऊंगा, पाकिस्तान देना ढूंढ के लाऊंगा। एक मुझा के को कहाँ गयो यू, कहीं पता चले सच में पाकिस्तान पहुंच गयो। पापा मैं यूँ सोच रहा हूँ, मैंने आज तक जितना पैसा कमाया हो वहाँ का बिजनेस में लगा दूं। बिजनेस? किस तरह का बिजनेस? जैसे मॉल है वो या शहर में वैसे है भी ना आसपास मॉल, तो मैं सोच रहा हूँ मॉल खोल लूं। और अगर पापा मेरा मॉल चल गो ना तो बहुत पैसा कमाऊंगा बात में। हाँ, जितना पैसा मैं मॉल में लगाऊंगा ना बात दुगना तिगना चौगना कमा लूंगा मैं। हाँ पापा, बहुत अच्छी सोच है बेटा तेरी। अगर तेरे को मॉल ही खोलना है तो तेरे को अपने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, मैं दे दूंगा तेरे को पैसे। जहाँ चाहे वहाँ मॉल खोलियो। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, मेरे देश के यारों, हाय हाय मेरे देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया क्या गहना। पापा तुम्हारा बेटा भज्जी आज एक मिशन पे निकलेगा, तुम मेरे लिए दुआ करो पापा कि तुम्हारा भज्जी उस मिशन को पूरा करके ही लौटे। कौन से मिशन पे चल दिए तुम नवाब, और कौन ने दे दी तुमको मिशन? मोको काय ने मिशन विशन न दिया, मैंने खुद अपने लिए एक मिशन बनाया, वहाँ पूरा करने जा रहा हूँ मैं। कैसा मिशन? जो पापा पहलगाम हमले में हमारे 28 हिंदू मारे गए थे बेइज्जत करके, उनका बदला लेने जाएगा भज्जी पाकिस्तान। उस आतंकवादी को पकड़ने भज्जी पाकिस्तान की सीमा के अंदर जाएगा और उस आतंकवादी को ढूंढकर भारत में लेकर आएगा, ताकि हमारे मोदी जी उस आतंकवादी का स्वागत कर सके, उसे बता सके कि उसने किससे पंगा लिया है। मोदी जी तो बाद में बताएंगे बाबू, पहले मैं बताऊंगा बाबू ने कौन से पंगा लिया है। माधर चौथ की पाकिस्तान की थूत छेद तो लाऊंगा मैं। हाँ, हिंदुस्तान में तब पता चलेगी बाबू का पूरे पाकिस्तान को पता चलेगी कि हिंदुस्तान के अंदर कितने खतरनाक खतरनाक बालक हैं, और वो जब अपनी सी पर आ जाते हैं तो क्या से क्या कर सकते हैं। जब हमारे हिंदुस्तान की सेना सब कुछ कर रही है तो तुमको पाकिस्तान जाने की क्या जरूरत है? वहाँ हमले को हिंदुस्तान बदला लेता रहो पाकिस्तान से। वो बात तो तुम्हारी ठीक है पापा कि हिंदुस्तान बदला ले रहा है, और वाक़ा का जो मेरे सीने में आग लगी पड़ी है वह कांडा सुन के मेरे अंदर जुनून भरा पड़ा कूट कूट के पाकिस्तान के अंदर जाने को और वह आतंकवादी ढूंढ कर लाने को। वो जुनून तो नहीं मिट्टी में मिल जाएगा और मेरी छाती की आग नहीं बुझ जाएगी अगर मैं पाकिस्तान में गया तो। पापा भज्जी पाकिस्तान जरूर जाएगा और उस आतंकवादी को ढूंढ कर जरूर लाएगा, और पूरे हिंदुस्तान को दिखाएगा कि भज्जी के ये है वो आतंकवादी जिन्होंने पहलगाम हमले में हमारे 28 हिंदुओं को मारा था। अभी ढंगते टट्टी धोनी आवे ना पाकिस्तान में चल दिया आतंकवादी ढूंढने। बात तो ऐसी करेगा जो हमें सुनकर लगे कि हाँ यह काम भज्जी कर सके। जब हमारे मोदी जी पाकिस्तान के अंदर मिसाइल गिरवा रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर जाने की क्या जरूरत है? मिसाइल तो ये आतंकवादी मर जाएंगे, तो ढूंढ कर लाने की कोई जरूरत ना है। आपको हमारे मोदी जी है ना, सब संभाल लेंगे। अरे मोदी जी तो संभाल ही रहे। पहलगाम हमले में वो 28 लोग नहीं मरे हैं, मेरे 28 भाई मरे हैं, 28 भाई, और उन भाइयों का बदला भज्जी लेना चाहता है भज्जी। इसलिए भज्जी पाकिस्तान के अंदर जाएगा और उस आतंकवादी को ढूंढकर भारत लाएगा, तब उसकी थूत छेदेगा। और जब तक भज्जी पाकिस्तान के अंदर से उस आतंकवादी को ढूंढकर नहीं लाता तब तक भज्जी शांत नहीं बैठेगा। बड़े भैया तू ना समझ सके मेरे अंदर की आग है जो मेरे सीने के अंदर जली पड़ी है। तू नहीं समझ सकता उस जोश को जो मेरे अंदर कूट कूट के कह रहा है कि उस आतंकवादी को ढूंढ के ला भज्जी। तुम गणपट्टू लोग कैसे समझ जाएंगे ये बात? मर्द समझ सकता है, सिर्फ मर्द। तुम तो बस घर में बैठ कर टीवी देख सको कि मोदी ने वो करवा दिया वो करवा दिया। ओए अब तू ज्यादा ना बोल रही है, खड़ा है क्या कुछ? चलो अब तुमसे मैं ज्यादा न बोलूंगा, बस तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो, मोको 2-2.5 करोड़ रुपए दे दो। हाँ जल्दी से। पहले मोको उन 2-2.5 करोड़ रुपए से एक AK-47 खरीदनी है और एक तोप भी खरीदनी है और कुछ 5-6 ग्रेनेड, तो बहुत है। स्मोक भी खरीद लूंगा एक आध। कहीं कुछ पाकिस्तान में गड़बड़ है गई मेरे संग तो बम बम तो छोड़ दूंगा, बच के निकलता आऊंगा मैं वहां से आतंकवादी पकड़ के। ऐसी बात है पापा? ए पापा तुम भी इतनी देर से यहाँ की बकवास सुने जा रहे हो, यूं बकवास करते जा रहे हो और तुम सुनते जा रहे हो। यूं ना दो कान पे लगाने आके दो थूत पे आके अभी पाकिस्तान जाने का भूत उतर जाएगा। यहाँ को मजाक समझ रहे हो? तो पाकिस्तान जाने को मजाक यहाँ को अभी यूं बात ना पता, पाकिस्तान के अंदर यूं जैसी कदम रखेगा ना तो यहाँ पे बम गोला छूटने चालू हो जाएंगे। हाँ यूं पहुंच जाएगा पाकिस्तान में, या बॉर्डर पे राख कर देंगे। अगर तुम्हार भैया को पाकिस्तान के अंदर जाने को दम ना है तो और कहीं भैया की तो गांड मत फाड़ तू। तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे बम गोला छूटने चालू हो जाएंगे ना, चालू हो जाएंगे। अरे तेरी तरह कमजोर दिल का नहीं है भज्जी, और अब भज्जी ने सोच लिया है तो पाकिस्तान के अंदर जाएगा भी और उस आतंकवादी को पकड़ कर लाएगा भी, समझा?
और अब तुम मेरी बात समझ ले, चुपचाप या कमरा के अंदर से बाहर निकल जा, तुमको अभी 2-3 करोड़ रुपए दे दूंगा मैं। ऐसे मत कहो यार पापा, है मैंने बड़ी मुश्किल से तो पाकिस्तान में जाने की प्लानिंग बनाई है, और तुम यहाँ सपने पे हैं पानी फेरे जा रहे हो हैं। तुम्हें पता है मेरी छाती के अंदर कितनी जोर की आग लगी पड़ी है, कितनी गुस्सा आ रही है मुझको वाह बातें सुनकर, जब हमारे 28 भाई मरे हैं उनका बदला ही तो लेना चाहता है भज्जी। है पापा, दे दो 2-3 करोड़ रुपए। अभी तेरी छाती की आग बुझी है ना बुझी के दोबारा बुझाऊं? पापा तुम कितना भी मान लो मुझको, पर यू भज्जी की छाती की आग जब भी बुझेगी जब भज्जी पाकिस्तान से आतंकवादी ढूंढ कर लाएगा। अगर तुम मेरी यह चीज में मदद ना करोगे तो कोई और से मदद मांगूंगा मैं, पर पाकिस्तान जरूर जाऊंगा। हाँ, और वह आतंकवादी ढूंढ कर भारत में जरूर लाऊंगा। कोई नहीं रोक सकता भज्जी को पाकिस्तान जाने से। कैसे पागल है वो एकायू।